समय समय पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बेल यानी जमानत पर कई सारी गाइडलाइंस इशू की है। अगर आप धीरे धीरे बेल का जुरिस्प्रूडेंस या कॉन्सेप्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट हमेशा एक बात पर बिलीव करता आया है कि जो बेल है वो रूल की तरह माना जाएगा और जो जेल है वो एक एक्सेप्शन होगा। यानी जितना हो सके आपको जमानत का लाभ देकर जो जेल में बंद लोग हैं उनको बाहर लाना है, क्योंकि अननेसेसरी कोई भी आदमी अंदर नहीं होना चाहिए। और अगर किसी को जेल भेजना है तो एक्सेप्शन के रूप में देखा जाना चाहिए कि बहुत अगर आपको लगता है कि वो कोई गवाहों को धमका रहा है या बहुत सीरियस ऑफेंस है या वो अगर जब कोर्ट में बुलाया जाएगा वो नहीं आएगा तो उसी कंडीशन में उसको जेल में रखना चाहिए। समय समय पर सुप्रीम कोर्ट ऐसी कई सारी गाइडलाइंस लेकर आया है। फिर दौर बदला और अर्नेश कुमार का जजमेंट आया। अर्नेश कुमार ने 498 आईपीसी बताया बेसिकली, जहां पे वाइफ एफआईआर दर्ज कराती है हस्बैंड और उसके पूरे परिवार के खिलाफ। तो उस बात से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसमें बोला कि इस तरह से ऑटोमेटिक जो अरेस्ट होती है वो रुकेगी और अगर 7 साल तक की सजा का जिसमें प्रावधान है उसमें पुलिस को 41A का नोटिस देना पड़ेगा। उसके बाद कई सारी देश में अरेस्ट रुक गई और अब 41A का नोटिस देने की प्रथा पुलिस में शुरू हो गई है। लेकिन फिर भी आज भी बहुत सारे केसेस में 41A का नोटिस नहीं दिया जाता। अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2022 में सत्येंद्र कुमार अंटेल के जजमेंट में, इस लैंडमार्क जजमेंट में एक स्टेप और आगे बढ़ा है और अब बोला है कि 41A का नोटिस अगर नहीं दिया है तो आपकी इसी ग्राउंड पे बेल होगी और आप बेल के एलिजिबल हो जाएंगे। वो जजमेंट क्या है, क्या उसकी गाइडलाइंस हैं और 41A का नोटिस कब कंपलसरी है और उसकी क्या 41A कहता है, इन सबको आज हम डिटेल में जानेंगे इस वीडियो में। वेलकम बैक टू चैनल। मैं हूं आपका अपना वकील दोस्त एडवोकेट नमन मनोत और आप मेरे साथ देख रहे हैं लीगल शॉर्ट्स। ये वो चैनल है जो आपको सभी कानून से जागरूक करता है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के लैंडमार्क जजमेंट से आपको जागरूक करता है ताकि आप वकील भाई या जो आप जनता जो देख रही है वो घर बैठ के जागरूक हो सके। शुरू करेंगे आज का एक खास वीडियो, लेकिन उससे पहले एक जरूरी अनाउंसमेंट। अगर आपके साथ कोई भी कानूनी समस्या है तो आप मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ, आप मुझ तक पहुँच सकते हैं, मेरी टीम तक पहुँच सकते हैं और घर बैठे अपनी कानूनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। आइए शुरू करते हैं आज का ये खास वीडियो। जमानत को लेकर नया कानून यानी नए बेल एक्ट बनाने पर विचार करने के लिए कहा है। कोर्ट ने कहा है कि अभी भी भारत में आजादी से पहले के कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर संशोधन के साथ आज लगभग उसी रूप में मौजूद है। कोर्ट ने कहा है कि स्वतंत्रता कानून में निहित है, इसे संरक्षित किया जाना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जान रहे हैं बेल के 2022 के लैंडमार्क जजमेंट को। सत्येंद्र कुमार अंटिल वर्सेस सीबीआई 2022 बेल के ऊपर अभी तक का मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट जजमेंट है, जिसपे बेल कैसे ली जानी चाहिए, क्या इसके प्रिंसिपल्स हैं और इस पे क्या गाइडलाइंस है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने डिटेल में डिस्कस किया है। मैं नीचे लिंक दे रहा हूं, आप उस जजमेंट को पूरा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट फैसेट है जजमेंट का वो है 41 सीआरपीसी और सेक्शन 41A सीआरपीसी, जो बात करता है कि किन किन कंडीशंस में आपको नोटिस देना पड़ेगा और नोटिस की क्या कंप्लेंट्स होगी और किन किन केसेस में वो जरूरी है। हम उस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट की 5 लैंडमार्क गाइडलाइंस को जाने उससे पहले हम जानते हैं कि 41 और 41A होता क्या है। सेक्शन 41 बताता है कुछ सेफगार्ड्स जो कि पुलिस को ध्यान में रखने चाहिए अरेस्ट करने से पहले। लेकिन 41A एक स्टेप और आगे जाता है, जो कि नया अमेंडमेंट था सीआरपीसी में। 41A को 4 क्लॉजेज में बांट रखा है। सबसे पहला क्लॉज ये कहता है कि अगर पुलिस को लगता है कि आपकी गिरफ्तारी 41 में नहीं होनी चाहिए और पुलिस को लगता है कि आपके खिलाफ कोई कंप्लेंट है और उसमें आपको अगर अरेस्ट करना बन रहा है या अगर आपके खिलाफ कोई रीजनेबल कंप्लेंट आई है जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस एक मेड आउट हो रहा है, तो वो आपको एक 41A का नोटिस सर्व करेंगे। ये 41 का सब क्लॉज 1 से इतनी बात करता है। लेकिन जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में बोला, अर्नेश कुमार में बात बोली कि 7 साल तक के जितने भी पनिशमेंट वाले ऑफेंसेस हैं, फॉर एग्जाम्पल 498 आईपीसी, इस तरह के और भी ऑफेंसेस जहां मैक्सिमम पनिशमेंट 7 साल की दे रखी है, वहां पर आपको 41A का नोटिस देना कंपलसरी है। तो अगर हम सेक्शन 41A सब क्लॉज 1 को और उस जजमेंट को अगर हम दोनों को हार्मोनियस इंटरप्रेट करें तो इसका मतलब ये निकलता है कि जहां 7 साल तक की सजा है वहां पर 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, कंपलसरी है। यानी पुलिस को अगर लगे सुबह उठ के कि आज मुझे इस पर्सन को जाके अरेस्ट करना है और अगर उसमें 7 साल तक की सजा है तो वो ऐसे आके रैंडम अरेस्ट नहीं कर सकती, उसको 41A का नोटिस देना पड़ेगा। 41A का सब क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर आपको वो नोटिस मिला है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप पुलिस स्टेशन जाएंगे और जांच में सहयोग करेंगे। 41A का 3 सब क्लॉज ये कहता है कि अगर आप नोटिस में जांच में सहयोग कर रहे हैं और आप पुलिस स्टेशन गए हैं, थाने में जाके आपने हाजिरी दी है, तो पुलिस आपको अरेस्ट नहीं कर सकती अनलेस कुछ ऐसा एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस हो जिसके लिए उनको रीजंस को रिकॉर्ड करना पड़ेगा। और सब क्लॉज 4 भी इस बात को एक और आगे बढ़ाता और कहता है कि अगर आप उस बात को कंप्लाई नहीं कर रहे हो, नोटिस से कंप्लाई ना करके अगर आप थाने में नहीं जाते हैं तो पुलिस के पास राइट बन जाता है कि वो आपको अरेस्ट कर सके। यानी 41A का अगर मैं चारों क्लॉज को सिंपल भाषा में समझाऊं तो 7 साल तक की सजा है तो 41A का नोटिस देना कंपलसरी है। नोटिस आए तो आपको थाने में जाके अपनी हाजिरी देनी है, आपको ये बताना है कि यस आई एम रेडी टू ज्वाइन द इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो
आपकी अरेस्ट रुक जाएगी, और अगर आपने उसको फॉलो नहीं किया तो पुलिस को ग्राउंड मिल जाएगा आपको अरेस्ट करने का। इसी से अब हम आते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के इस जजमेंट की 5 गाइडलाइंस पे, जो पहली गाइडलाइंस 41A पे है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ब्यूटीफुली 41A सीआरपीसी को इंटरप्रेट करते हुए कहा कि अगर किसी केस में जो 7 साल की सजा है, जहां 41A का नोटिस देना मैंडेटरी है, अगर 41A का नोटिस पुलिस अथॉरिटी ने आपको नहीं दिया है तो उस केस में आप बेल के लिए एलिजिबल हैं। जी हाँ, मेरा खुद का एक आपको एग्जांपल दूं, मैंने क्लाइंट को इसी ग्राउंड पे बेल कराई कि उसका एक ऐसा ऑफेंस लगा रखा था एक्सटॉर्शन का 384 का, जहां पे 7 साल से कम की सजा थी, उसको 41A का नोटिस नहीं दिया। तो मेरा पहला ही आर्गुमेंट ये था कि सिंस अर्नेस्ट कुमार में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 41A की कंप्लेंट्स का बोला है, इसलिए अगर 41A का नोटिस नहीं दिया तो मैं बेल के लिए एलिजिबल हूँ और मुझे उसी ग्राउंड पर बेल मिली। तो वकील भाइयों और जो मेरी जनता उनको देख रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि अगर 7 साल तक की सजा है, 41A का नोटिस नहीं दिया है, तो आप इस ग्राउंड पे बेल अप्लाई करके एक महत्वपूर्ण ग्राउंड बना सकते हैं और उसको बेल आप ले सकते हैं। दूसरी गाइडलाइन भी 41A से रिलेटेड है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अगर 41A की कोई कंप्लायंस ऑफिसर नहीं करता है और सीधा ही किसी को अरेस्ट कर लेता है, तो नो डाउट आपको बाद में तो बेल मिलेगी, लेकिन आप उस आईओ के खिलाफ, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या जो पुलिस पर्सन है और जो अथॉरिटी है, उसके खिलाफ आप संबंधित ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की प्रोसीडिंग भी इनिशिएट कर सकते हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ये कहता है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी गाइडलाइन इशू करता है उसको अगर आप वायलेशन करें तो इट्स सिविल कंटेम्प्ट, तो वो सिविल कंटेम्प्ट पिटिशन लगाकर आप उस ऑफिसर के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं। तो ये 2 गाइडलाइन है जो 41A सीआरपीसी की बात करती है। थर्ड गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि जितनी भी बेल एप्लीकेशन हमारे पास आ रही है, उसमें हम ये देख रहे हैं कि वो काफ़ी लंबे टाइम से ऑनरेबल कोर्ट्स के पास पेंडिंग है, जहाँ पर या तो ऑनरेबल कोर्ट्स डिसाइड नहीं करती हैं या फिर जो वहाँ के वकील हैं उसका एडजमेंट लेके बराबर आगे लिए जा रहे हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि अब समय आ गया है कि हम एक बेल एप्लीकेशन पे एक टाइम पीरियड डिसाइड कर दें, और वो बेल एप्लीकेशन जो 439 की हो गई, यानी जिसके अंदर पर्सन अंदर है बिहाइंड द बार्स है, उसको 2 वीक्स के अंदर यानी 2 सप्ताह के अंदर उसको डिसाइड करना होगा। और जो एंटीसिपेटरी बेल है यानी अग्रिम जमानतें हैं, उनको 6 सप्ताह में डिसाइड करना होगा। यानी नॉर्मल जो बेल जिसमें बिहाइंड द बार्स होते हैं वो 2 वीक्स, और एंटीसिपेटरी यानी 438 सीआरपीसी की बेल को 6 वीक्स में डिसाइड करना होगा। और अनलेस कोई इंटरवेनिंग एप्लीकेशन हो या कोई लॉ मैंडेट करता किसी और बात को, तो बात अलग है, बट जनरल ऐसा अब आपको ट्राई करना होगा कि 2 या 6 वीक में आपको बेल एप्लीकेशन डिस्पोज करनी पड़ेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की थर्ड गाइडलाइन थी। फोर्थ गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बोला कि बेल पर अभी भी बहुत ज़्यादा लॉ सेटल नहीं है। बहुत जगह आज भी ये टेंडेंसी है, आप भी अगर देख रहे होंगे कि जब भी लर्नड कोर्ट में जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास या सेशन कोर्ट में, वो एक ही बात कहते हैं कि आप जाओ ऊपर हाई कोर्ट से बेल करा लेना। इस ट्रेंड को बदलने की जरूरत है। अक्सर एक केस में देखिए ये भी देखा गया है कि अगर एक को एक्यूज की बेल हो गई है ऑनरेबल हाई कोर्ट से, और अगर वो सिमिलरली सिचुएटेड को एक्यूज है जो उसका बराबर रोल है उस एफआईआर में, उसकी भी नीचे से ट्रायल कोर्ट बेल खारिज करता है, ये कहता है कि क्योंकि एक हाई कोर्ट ने बेल करी था, वो भी वहां जाके करा लो। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इस बात को भापते हुए बोला कि अब एक जरूरत आ गई है कि बेल पर एक डिटेल्ड कानून बने, और उस बेल पर हम पूरा डिटेल में A to Z चीज़ें लिखें कि किन किन कंडीशन में बेल होगी और किन किन कंडीशन में नहीं होगी। तो बेल पे कानून बनाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी डायरेक्शन इसमें दी है। चौथी गाइडलाइंस ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देते हुए बोला कि आज भी इस देश में बेल मिल तो जाती है, लेकिन जो बेल की कंडीशंस होती हैं वो इस तरह की होती है कि कुछ गरीब लोग जो होते हैं, जो जीवन यापन करने में भी जिनको दिक्कत होती है, उस बेल की कंडीशंस को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल, आप जब भी बेल मिलती है तो आप देखते होंगे कि 2 तरह की श्योरिटी कोर्ट लगाती है। फॉर एग्जांपल कि आप मुचलका भरेंगे 50,000 या लाख रुपए का, और आप इतनी ही कोई श्योरिटी लाएंगे दो, जो इस बात की गवाही दे दे कि भाई हाँ ये संबंधित कोर्ट में हाजिर होगा। तो इसके लिए हम देखते हैं जनरली कार की आरसी लेकर आते हैं, या मकान का कोई पेपर लेकर आते हैं, या कोई एफडी का डॉक्यूमेंट लेकर आते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए पॉसिबल है जिनके कोई कनेक्शंस हों, जिनके कोई रिलेटिव हों। बट आज भी इस देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं, या फॉर एग्जांपल जो चोरी करता है या जो 379 आईपीसी के ऑफेंस में अंदर है, जो बेचारा जिसने चोरी करके अंदर गया है, उसके पास क्या कनेक्शन है, वो कहां से अपने बेल की श्योरिटी लेकर आ पाएगा। तो इन सब बातों के लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने सारे स्टेट गवर्नमेंट्स को और हाई कोर्ट्स को डायरेक्शन देते हुए बोला है कि आप वो लिस्ट प्रिपेयर करें कि कितने लोग ऐसे जेल के अंदर हैं जिनको बेल तो मिल गई है लेकिन वो बेल की कंडीशंस पूरी नहीं कर पा रहे हैं। उसकी लिस्ट बनाएं और उस पर हम डायरेक्शन देंगे और उस पर एक्ट अपॉन करेंगे। 5वीं गाइडलाइन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने देते हुए कहा कि 436A सीआरपीसी का अभी तक इस देश में बहुत कम इंप्लीमेंट हुआ है। दोस्तों, 436A सीआरपीसी इस बात के बारे में कहता है कि अगर आप अंडर ट्रायल प्रिजनर हैं और अगर कोई कैपिटल पनिशमेंट वाला ऑफेंस आप पे इम्पोज नहीं है, यानी वैसे पनिशमेंट जिसमें 7 साल 10 साल या 3 साल की सजा है, और अगर आपकी आधी ट्रायल हो गई है, तो आप बेल के लिए एलिजिबल हो जाते हैं क्योंकि आपकी आधी ट्रायल हो चुकी है। एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज किसी पे 379 आईपीसी का कोई ऑफेंस है, यानी उस पर चोरी का आरोप है। चोरी के आरोप में मैक्सिमम पनिशमेंट जो कोर्ट दे सकती है वो 3 इयर्स होती है, और आदमी वो 1.5 साल से अंदर है और 1.5 साल से ऊपर हो गया है, तो उसको 436 सीआरपीसी की बेल एप्लीकेशन लगाने और उसको इमीडिएटली बेल होगी। क्योंकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया मानती आई है कि अननेसेसरली ट्रायल
अगर पेंडिंग पड़ी है तो उस चक्कर में किसी भी आदमी को आप एक लंबे टाइम तक के लिए अंदर नहीं रख सकते, क्योंकि ये उसके फंडामेंटल राइट का वायलेशन है। इसलिए कोर्ट ने बोला कि 436 से सीआरपीसी को इंप्लीमेंट करें और इसकी भी लिस्ट बनाएं ताकि हम उनको जल्दी से जेलों से फ्री कर पाए। तो ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन 5 बातों को डिटेल में डिस्कस किया है सत्येंद्र कुमार अंटिल जजमेंट में। लेकिन जो जजमेंट की सबसे बेहतरीन बात थी, जो मैंने यहाँ से वीडियो शुरू किया था, वो ये थी कि अगर 41 सीआरपीसी का नोटिस आपके केस में बनता है तो वो पुलिस को नोटिस देना पड़ेगा, एक रीजनेबल आपको टाइम देना पड़ेगा ताकि आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करके उनका सहयोग करें। अगर वो नोटिस नहीं देते हैं तो आपके पास 2 ऑप्शन है कि आप एक तो उस पर बेल ले सकते हैं और दूसरा उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगा सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद भी अगर आपको लगता है कि प्रॉब्लम है तो नीचे लिंक पे आप मुझ तक पहुंच सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाते रहें। मुझे पूरा विश्वास है कि मुझे वकील भाइयों को और मेरी जनता को आज ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप आपका प्यार हम तक पहुंचाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलेंगे अगली बार फिर किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।